साथियों नमस्कार। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन यानी कि गांव से उठकर लोग टाउन से उठकर लोग शहरों की तरफ भागते हैं। वैसे वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होती है और जैसे जैसे ये होता है वैसे ही हमने देखा कि पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंजेशन ज़्यादा है, ट्रैवल ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। और हमने पिछले कई महीनों से देखा कि मेजर शहरों के अंदर, खासकर भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे क्षेत्रों में पोल्यूशन लेवल अत्यधिक हो चुके हैं और विश्व के, मुझे लगता है कि हम टॉप शहरों के अंदर पोल्यूशन के अंदर आते हैं। और हमेशा हमने बात करी कि इस पोल्यूशन की वजह से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट नुकसान मानव शरीर पर पहुंच रहा है। जहां डायरेक्ट की बात करें तो हमने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, हमने इसको कवर भी किया है। सांस की दिक्कत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, COPD, ब्रोंकाइटिस, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट के साथ साथ हार्ट अटैक के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम्स। फिर हमने देखा कैंसर की भी इस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेट की दिक्कतें हो जाती हैं, पेट के अंदर लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होना, लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग्स होना, घबराहट होना, फटीग होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, सिर में दर्द, माइग्रेन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके साथ साथ क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हम मानते हैं कि धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर ये नेगेटिव असर डालते जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात है कि इस पोल्यूशन का हमारे शरीर के साथ साथ हमारी फर्टिलिटी यानी हमारी प्रजनन की जो क्रिया है उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। आज की तारीख में बड़े शहरों में 6 में से कम 1 व्यक्ति इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है। उसकी वजह से IVF सेंटर्स, उसकी वजह से असिस्टेड रिप्रोडक्शन के माध्यम वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आओ आज हम बेसिकली फर्टिलिटी पे बात करें कि इसका क्या असर पड़ता है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हमारा जो बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है, जो बॉडी की ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन या जूसेस बनाती हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और वो जो हार्मोन्स प्रॉपर बनने चाहिए, जो गांव के लोगों में अभी भी बनते हैं, वो शहरों में नहीं बनते। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फर्टिलिटी का जो रेशो है वो कम होती चली जा रही है। ह्यूमन फर्टिलिटी का आप समझते हैं कि एक तो स्पर्म्स की बात है, एक व्यक्ति आदमी का स्पर्म्स, और महिला का जो ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन होना आवश्यक है। और वो भी तब जब दोनों के दोनों स्पर्म और ओवम जो है वो हेल्दी हो, तो तब आपको अच्छी फर्टिलिटी मिलती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपको एक सॉर्ट ऑफ एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स कहलाएंगे कि एंडोक्राइन के सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। उससे क्या क्या हो रहा है, आपका स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो रहे हैं। उसके साथ साथ महिलाओं के अंदर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेकार हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो उसकी वजह से एक्टोपिक्स या प्रीमैच्योर एबॉर्शंस और उसके साथ साथ स्टिल बर्थ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उसका कारण हार्मोन्स है, क्योंकि प्रेगनेंसी का हर पार्ट, हर डे कई तरह के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब हार्मोन ही खराब हो गए तो आपकी प्रेगनेंसी अगर ठीक समय पर हो भी जाती है डिलीवरी, तो उसके बाद भी आपके बच्चों के अंदर इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी यानी कि न्यू बॉर्न के मृत्यु के चांस
या उनमें सांस की दिक्कतें होने के चांस, या एक सडन डेथ सिंड्रोम बोला जाता है बच्चों के अंदर, कि छोटा बच्चा सोते सोते ही दम तोड़ देता है, उसका पता ही नहीं लगता, उसका कारण ही पता नहीं लग पाता। ऐसे ऐसे भी इसके अंदर लक्षण देखे गए हैं पोल्यूशन की वजह से। और कई जो हमने पोल्यूशन के बात जब करते हैं तो पार्टिकुलेट मटेरियल है, उसके अंदर कई हैवी मेटल्स होते हैं। वो हैवी मेटल्स यहाँ तक कि देखा गया कि आपके स्पर्म के डीएनए तक को खराब कर रहे हैं। स्पर्म के डीएनए का मतलब समझते हैं कि आपकी इस जनरेशन को और अगले वाली जनरेशन को भी खराब करने की कैपेसिटी है इतने ज़्यादा पोल्यूशन के अंदर। और उसके अंदर जब हम स्पर्म्स की बात करी हमने आपको आपके वीर्य के अंदर, तो वो स्पर्म्स भी जो है वो डिफॉर्म हो रहे हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो रहा है। और उसके साथ साथ हमने कई जगह पर अभी स्टडीज जो चल रही हैं कि आप कहते हैं दिल्ली में तो रहना है मुझे, इसको कैसे अवॉइड करें। तो जो भी लोग अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं वो एक दो चीज़ें समझ लें कि अगर आपने फैमिली को बढ़ाना है तो आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा, पोल्यूशन से दूर होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, या जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा बिल्कुल ना जाए, ऐसी फैक्ट्रियों में काम ना करें जहाँ पर पोल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं या इवन शोर ज़्यादा होता है, और मिनिमम ट्रैवल करें, मिनिमम आवागवी करें, और घर के अंदर कम से कम आप एयर प्योरीफायर लगा के रखें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पोल्यूशन है आपको भी खराब कर रही है, आपकी फर्टिलिटी को खराब कर रही है, आपके बच्चों को खराब कर रही है, आपकी नस्लों को खराब कर रही है। आओ हम सब लोग मिलकर कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखें, तभी हम सब लोग सुखी रह सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ज्ञान हो कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारी नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को हम कितना नुकसान पहुँचा पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।